क्वेश्चन नंबर 14। एक ताड़ का वृक्ष हवा के झोंके के कारण कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और इसकी चोटी वृक्ष की जड़ से 9 मीटर की दूरी पर पृथ्वी पर आकर टिक जाती है। तो वृक्ष की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि इसका टूटा हुआ भाग 41 मीटर लंबा है। तो देखिए, एक ताड़ का वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से देखिए ताड़ का वृक्ष का जड़ है यहाँ पे ए के पास, ठीक है। यहाँ पे जाके टूट जाता है, ताड़ का वृक्ष और लंबा है, ठीक है। देखिए और ऊपर तक है, और ताड़ का वृक्ष क्या होता है, टूट जाता है, यानी टूट के इस तरह से देखिए जमीन पे, देखिए जमीन के सामने है तो जमीन पे गिर जाता है। और जमीन जड़ से इसकी दूरी है जहां पे गिरता है, देखिए टूट करके यहां से यहां पे इसकी दूरी है कितना, देखिए 9 मीटर, यहां पे है 9 मीटर। और देखिए कह रहा है टूटा हुआ भाग है 41 मीटर, यानी ये वाला भाग है 41 मीटर। तो देखिए इसको मान लीजिए ए बी सी हम लिख दिए हैं। तो ए है देखिए जड़, बी जहां से ताड़ का वृक्ष टूटता है, और देखिए पूरी ताड़ का वृक्ष यहां तक है लंबा, देखिए ए यहां से लेके यहां तक जब सीधा था तो, ठीक है। यहां देखिए सी ऊपर था जब सीधा ताड़ का वृक्ष था, तो यहां पे से टूट गया, यानी अभी देखिए टूटा हुआ भाग धरती पे आ गया है और इसकी दूरी जड़ से 9 मीटर है। तो ताड़ का वृक्ष धरती से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये त्रिभुज जैसा शेप हुआ, समकोण त्रिभुज जैसा। अब हम देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो इसका लंब निकाल देंगे, और उसके बाद लंब निकालने के बाद 41 जोड़ देंगे, तो ताड़ का वृक्ष का पूरी लंबाई निकल जाएगा। देखिए ए बी प्लस बी सी, ताड़ का पूरा लंबाई है ए बी प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ पे से ताड़ का वृक्ष टूट के नीचे गिरा हुआ है। तो अगर ये निकाल करके ये दोनों को जोड़ दें तो ताड़ का वृक्ष की पूरी लंबाई निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बी सी बराबर यहाँ पे कितना है, देखिए बी सी बराबर 41 मीटर, कॉमा ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर है 9 मीटर, ए सी बराबर 9 मीटर। तो देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये तो हमको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम जब दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी दो भुजा दिया हो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब निकालना है, यानी कर्ण से आधार को घटाएंगे, यानी बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो देखिए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए BC कितना हुआ, BC कितना दिया हुआ है 41, तो 41 का स्क्वायर माइनस AC कितना दिया हुआ है 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का वर्ग। तो देखिए 41 का वर्ग होगा, 41 का वर्ग कितना होगा, तो 1681, ठीक है, माइनस 9 का वर्ग 9 नमा 81। तो देखिए 9 गुने 9 81, 41 गुने 41 1681, इसका भी अंडर रूट करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाए हैं तो बायां से दाएं तरफ अंडर रूट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम देखिए फॉर्मूला जिससे ए बी निकले वही हम लिख रहे हैं बस। अब देखिए 1681 में से 81 घटाएंगे तो 1600 आ जाएगा, अब इसका अंडर रूट। अब देखिए 1600 का वर्गमूल क्या होगा 40, ठीक है, 40 मीटर, यानी देखिए दोनों मीटर में था इसीलिए यहाँ पे ए बी कितना आ गया है 40 मीटर, देखिए ए बी 40 मीटर आ गया है। अब ब्रिज की पूरी लंबाई तो ए बी प्लस बी सी, देखिए ब्रिज यहाँ से टूटा है, ठीक है, तो यानी ब्रिज यहाँ तक लंबा था, ठीक है। ये ब्रिज का देखिए ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे सी पास आके नीचे गिरा है जो, तो ए बी प्लस बी सी कर देंगे तो ब्रिज की पूरी लंबाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ब्रिज की पूरी लंबाई बराबर हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, देखिए ए बी है 40 मीटर, प्लस बी सी कितना है, देखिए बी सी दिया हुआ है 41 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 41 मीटर, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए आंसर 40 मीटर प्लस 41 मीटर,
यानी 81 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 81 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हम देखिए इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लंब रूप से खड़े 36 मीटर ऊंचे बांस के एक खंभे को किसी ऊंचाई से मोड़ने पर इसकी चोटी धरती को अपनी जड़ से x मीटर पर छूती है। यदि मोड़ा गया भाग 20 मीटर लंबा हो तो x का मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का हम आकृति किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए पहले एक सीधी रेखा लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम P ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे Q। तो देखिए कह रहा है कि लंब रूप से खड़े 36 मीटर ऊंचे बांस के खंभे को किसी ऊंचाई से मोड़ने पर, तो मान लीजिए कि ये बांस का खंभा है और ऊंचा है, देखिए मान लीजिए यहां तक ऊंचा है, ठीक है, यहां तक ऊंचा है, वहां से मोड़ा गया है। किसी ऊंचाई से मोड़ने पे, तो मान लीजिए यहां से मोड़ा गया, इसकी चोटी धरती को अपनी जड़ से, तो देखिए इसकी चोटी यहां आएगा, ठीक है, मान लीजिए यहां पे आया तो यहां पे हम R लिखेंगे। तो P से R तक देखिए P Q, ये क्या है, बांस, R भी सीधा ही था तो यहां से मोड़ा गया, इसीलिए इसका चोटी R तक आ गया इस धरती पे। अब देखिए कह रहा है कि जड़ से मोड़ने पर इसकी चोटी धरती को अपनी जड़ से x मीटर, यहां पे कह रहा है कि x मीटर है दूरी, ठीक है, जड़ से इसकी चोटी तक मोड़ने के बाद, ठीक है। अब कह रहा है यदि मोड़ा गया भाग 20 मीटर लंबा हो, यानी मोड़ा गया भाग, तो मोड़ा गया भाग ये है, देखिए यहां से मोड़ा गया है यहां तक, तो ये कह रहा है कि 20 मीटर है। देखिए ये कितना है, 20 मीटर। और कह रहा है कि लंब रूप से खड़े 36 मीटर, तो देखिए 36 मीटर बांस, तो 36 मीटर बांस यानी पूरा यहां से यहां तक बांस था 36 मीटर, लेकिन मोड़ा हुआ भाग 20 मीटर है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इतना दूर, 36 माइनस 20 यानी कितना होगा, देखिए 6, 6 में से 0 6, 3 में से 2 गया 1, यानी 16 मीटर। ठीक है, देखिए फिर से इसको समझते हैं। बांस की पूरी लंबाई है 36 मीटर, ठीक है, और मोड़ा गया भाग है 20 मीटर, तो हम घटा देंगे तब ना, ये जो जहां से मोड़ा गया है वहां और जड़ से दूरी और जहां से मोड़ा गया है वहां तक की दूरी कितना होगा, 16 मीटर, ठीक है, और मोड़ा गया का भाग दिया हुआ है, मोड़ा गया जो बांस मोड़ा गया है उसकी लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, तो हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे, 36 माइनस 20 यानी 16 मीटर हुआ इसकी पी क्यू की लंबाई, ठीक है, क्योंकि पूरी लंबाई 36 मीटर दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में। अब हमको ये निकालना है, तो देखिए दो भुजा निकल गया। अब ये देखिए ये कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, क्यों, कैसे बना रहा है, क्योंकि लंब रूप से खड़े बांस, यानी देखिए लंब रूप से खड़ा है, सीधा खड़ा है धरती पे, तो ये 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा, ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम दो भुजा जब दिया रहे तो तीसरा भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है हमको, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हम PQ बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 20 यानी 16 मीटर, ठीक है, कॉमा देंगे। QR बराबर, देखिए QR बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है, तो हमसे निकालना है क्या, देखिए RP यानी PR, तो देखिए PR बराबर कितना दिया हुआ है, x मीटर, ठीक है, यहाँ पे x मीटर दिया हुआ है, तो देखिए PR हमको निकालना है यानी x निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PR बराबर अंडर रूट QR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग। तो देखिए PR कितना है, x,
यानी x मीटर है तो x बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट करेंगे क्यू आर कितना है देखिए 20 मीटर, यानी 20 का वर्ग माइनस पी क्यू कितना निकाले हैं देखिए 16 मीटर, ठीक है, पी क्यू तो 16, यानी कर्ण में से देखिए कर्ण का वर्ग में से इसका वर्ग घटा करके अंडर रूट निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे घटाने के बाद, तो x बराबर निकल जाएगा। तो देखिए कर्ण का 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 माइनस 16 का वर्ग 256, तो यहाँ पे 256 लिखेंगे, फिर अंडर रूट। अब देखिए घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो देखिए कितना आ जाएगा आंसर 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी x बराबर 12 आ गया, तो x मीटर है यानी 12 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे देखिए नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः x बराबर 12। तो देखिए जड़ से जो टूटा हुआ भाग है वहां तक की दूरी कितना हो गया 12 मीटर, क्योंकि x मीटर में है इसलिए 12 मीटर होगा x के जगह पे 12 रखने पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखिए हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 30 मीटर एवं 40 मीटर है, त्रिभुज की परिमिति निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं का मतलब है लंब और आधार से, क्योंकि यही दो भुजा इसको समकोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। तो समकोण भुजाएं यानी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं यही है दोनों, लंब और आधार, क्योंकि यही दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये दो भुजा दिया हुआ है कितना 30 मीटर, मान लीजिए ये है 30 मीटर, और दूसरी भुजा जो समकोण बना रहा है दोनों मिलकर के, दूसरी भुजा दिया हुआ है 40 मीटर, ये कितना है 40 मीटर। तो देखिए अब ये दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कर्ण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार। अब देखिए हमसे कह रहा है त्रिभुज की परिमिति निकालिए, तो परिमिति क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वही परिमिति हो जाता है। तो पहले हम इसका AC निकाल लेंगे, यानी तीसरी भुजा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब दो भुजा दिया हुआ हो समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल लेते हैं। तो तीसरी भुजा निकालने के बाद हम तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, कॉमा BC बराबर कितना दिया हुआ है 40 मीटर। अब देखिए पहले हम AC निकालेंगे, तो AC बराबर क्या होगा, देखिए जब कर्ण निकालना हो और लंब आधार दिया हुआ हो तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी दोनों का वर्ग करके हम जोड़ देंगे और फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो AC निकल जाएगा। तो इसी तरह देखिए AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से ही ये फॉर्मूला उसी पे बैठा हुआ, ये बैठेगा फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय पे ही। तो देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। तो AC निकल जाएगा, यानी अब देखिए AB कितना है 30, तो 30 का वर्ग प्लस BC कितना है 40, 40 का वर्ग इसका अंडर रूट। तो देखिए 30 का वर्ग कितना होता है 900, 40 का वर्ग 1600, तो कितना हो जाएगा देखिए 0 0 9 6 15, हाथ में रहा 1 यानी 2500, ठीक है, दोनों को जोड़ करके। तो देखिए कितना आ गया 25 का वर्गमूल 5 और 2 शून्य का 1 शून्य, यानी 2500 का वर्गमूल कितना हो गया 50। तो AC बराबर कितना हो गया, तो देखिए
तो लिखेंगे अतः AC बराबर 50 मीटर। तो देखिए अब त्रिभुज की परिमिति निकाल देंगे। अब तीनों भुजा की लंबाई निकल गया है, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर और ये कितना निकल गया है देखिए 50 मीटर। तो देखिए परिमिति मतलब इसका जितना भुजा है उसको, जितना लंबाई है भुजा का, उस तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस AC। देखिए AB यानी तीन भुजा है तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे, AB प्लस BC प्लस AC। AB कितना है देखिए, AB है 30 मीटर प्लस BC है 40 प्लस AC अभी हम निकाले हैं 50। ये सब क्या है मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 12 और शून्य यानी 120 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। परिमिति कितना आ गया देखिए, अतः त्रिभुज की परिमिति कितना आ गया 120 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हम देखिए इसको हल कर लेंगे। पहले तीसरी भुजा को निकाल देंगे, उसके बाद तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे।